खुद को शांत रखना सीख लो, बाकी सब अपने आप ठीक होने लगेगा। यह एक छोटी सी पंक्ति है, पर इसके भीतर का रहस्य बहुत गहरा है। हर इंसान चाहता है कि उसका काम बने, उसका लक्ष्य पूरा हो, उसके सपने सच हो। पर जरा सोचो, कितनी बार काम इसलिए बिगड़ गए क्योंकि तुमने जल्दबाजी कर दी, गुस्सा कर बैठे, भावनाओं में बह गए या घबराहट में कोई गलत फैसला ले लिया। शांत रहना सिर्फ चुप रह जाना नहीं है, यह एक कला है, और जिसने यह कला सीख ली, दुनिया खुद उसके सामने झुक जाती है। कभी गौर करना, जब समंदर शांत होता है तो उसमें आकाश साफ साफ दिखता है। हवा थमी हो तो नाव बिना शोर किए अपनी दिशा में बढ़ती रहती है। ठीक ऐसा ही मन है। मन शांत हो तो लक्ष्य साफ नजर आता है। अशांत मन हमेशा धुंध बना देता है। जो साफ है वह उलझा हुआ लगता है, जो सरल है वह मुश्किल लगने लगता है, जो संभव है वह असंभव जान पड़ता है। और आज की दुनिया में सबसे कठिन काम यही है, शांत रहना। चारों तरफ शोर है, लोगों का शोर, सोशल मीडिया का शोर, विचारों का शोर, भावनाओं का शोर। यह शोर भीतर की आवाज सुनने ही नहीं देता। शांति कोई बाहरी चीज नहीं, यह एक भीतरी ठिकाना है। जिसने इसे पा लिया उसने जीवन जीत लिया। कुछ लोग सोचते हैं जब हालात सही होंगे तभी शांति मिलेगी, पर असली सच इसका उल्टा है। जब तुम शांत होगे तभी हालात सही बनेंगे। संकट में तुम कैसा बर्ताव करते हो वही तुम्हारा असली चरित्र है। खुशी में शांत रहना आसान है, सम्मान मिलने पर शांत रहना भी आसान है, पर जब बात ना बने, कोई आलोचना करे, कोई सुने ही ना, दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, उस पर शांत रहना ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और याद रखो, घबराहट हमेशा सच गलत रास्ते पर ले जाती है। घबराया हुआ मन ना सही देख पाता है, ना सही सोच पाता है, और सामने खड़ा मौका भी हाथ से निकल जाता है। शांति ताकत है, कमजोरी नहीं। दुनिया ने गलत मान लिया है कि जो शांत है वह कमजोर है, जबकि सच यह है कि जो खुद को संभाल सकता है वही दुनिया को संभाल सकता है। जो खुद को जीत सकता है वही दुनिया जीत सकता है। पर यह शांति आती कहां से है? यह कोई गोली नहीं जो खाई और मिल गई। यह एक अभ्यास है, एक साधना है, एक जागरूकता है। पहला अभ्यास, अपनी सांस को देखना सीखो। जब मन दौड़ रहा हो, शरीर तना हुआ हो, तो बस एक पल रुक जाओ, 2 गहरी सांसें भरो, धीरे धीरे छोड़ो। तुम्हारा मन उसी क्षण आधा हल्का हो जाएगा। कई बार यही 2 सेकंड एक गलत फैसले से बचा लेते हैं। दूसरा अभ्यास, जो बीत गया उसे जाने दो। मन इसलिए उलझता है क्योंकि वह पुरानी बातें ढोता रहता है। किसी की कही बात, किसी का अपमान, कोई छीना हुआ हक, मन इन सबको पकड़े रहता है। इन्हें छोड़ना सीखो, क्योंकि बीता हुआ बस एक बोझ है और बोझ लेकर कोई उड़ नहीं सकता। तीसरा अभ्यास, हर बात का जवाब देना जरूरी मत समझो। लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या बोलती है, हर आवाज का उत्तर देना जरूरी नहीं। इंसान तभी थकता है जब वह हर आवाज से उलझने लगता है। कभी बस मुस्कुराकर चुप रहना ही जवाब होता है, कभी मौन सबसे ताकतवर शब्द बन जाता है। चौथा अभ्यास, भीतर झांकना सीखो। आज हर कोई दुनिया को बदलना चाहता है, पर खुद को बदलने को तैयार नहीं। जिस दिन तुम खुद को बदलने लगोगे, उस दिन तुम्हारे इर्द गिर्द की दुनिया भी शांत होने लगेगी, क्योंकि बाहर वही झलकता है जो भीतर चल रहा होता है। 5वां अभ्यास, भरोसा रखना सीखो। शांत मन वही है जिसे यकीन है कि जो होना है वह सही वक्त पर होगा। जिन्हें जल्दबाजी होती है, उनके भीतर भरोसे की कमी होती है, और जहां भरोसा नहीं होता वहां हर काम डर की बुनियाद पर टिका होता है, और डर हमेशा गलत दिशा में ले जाता है। याद रखो, किसान बीज बोकर अगले दिन खेत नहीं खोदता यह देखने की अंकुर फूटा या नहीं। उसे पता है बीज का अपना समय होता है, इसलिए वह धैर्य रखता है। जिंदगी भी ऐसी ही है, फल सही वक्त पर मिलेगा। बीच का समय बस शांत रहने का समय है। कभी सोचो, गुस्सा क्या है? बस ऊर्जा का धमाका। घबराहट क्या है? कल्पनाओं का तूफान। चिंता क्या है? भविष्य को आज में खींच लाना। पर शांति क्या है?
इसी पल में पूरी तरह जीना, जहां ना बीता हुआ रोक रहा हो, ना आने वाला साया डाल रहा हो। शांत रहकर तुम गलतियों से सीख सकते हो, भावनाओं के शोर में छिपे संकेत सुन सकते हो। शांत मन में ही बुद्धि खिलती है। जो शांत रहते हैं वे दुनिया को अलग नजर से देखते हैं। उनका जवाब भीतर से आता है, बाहर से नहीं। और सबसे बड़ी बात, शांत रहने का मतलब लड़ना छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है सही समय पर सही दिशा में, बिना शोर, बिना टूटे, बिना बिखरे लड़ना। ठीक जैसे सूरज हर दिन बिना आवाज के उगता है पर पूरी दुनिया का अंधेरा मिटा देता है। जिंदगी में हर हालात तुम्हें दो राह देते हैं, या तो प्रतिक्रिया करो और हालात तुम्हें बहा ले जाएं, या शांत रहो और तुम हालात को दिशा दो। जो अपने मन का मालिक बन गया वो जीवन का मालिक बन गया। जिसने भीतर शांति बना ली उसका बाहर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तूफान बाहर हो तो नुकसान होता है, पर तूफान भीतर हो तो जहाज डूबना तय है। इसलिए शांति कोई अभ्यास भर नहीं, यह जीवन की जरूरत है। कभी समंदर बनो, ऊपर लहरें उठे पर भीतर गहराई में सन्नाटा हो। कभी पहाड़ बनो, हवा तेज चले पर जड़ें ना हिले। कभी आकाश बनो, घने बादल आए पर तुम्हारा फैलाव ना सिकुड़े। तुम्हारे काम तभी बनेंगे जब तुम भीतर से स्थिर रहोगे। स्थिरता सिर्फ मन की दशा नहीं, यह जीवन की ताकत है। जिस दिन तुमने इसे थाम लिया, हर दरवाजा खुद खुलने लगेगा। खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि असली ताकत भीतर की स्थिरता में छिपी है। जब तुम शांत होते हो, तुम्हारे भीतर एक अनदेखी ऊर्जा जागती है जो किसी भी चुनौती के आगे तुम्हें अडिग रखती है। अशांति का स्वभाव है फैलना, शांति का स्वभाव है भीतर उतरना। अशांति तुम्हें बाहर की दुनिया में उलझाए रखती है, शांति तुम्हें वापस तुम तक ले आती है। कभी ध्यान दो, मन शांत हो तो एक छोटी सी बात से भी रास्ता खुल जाता है, पर मन अशांत हो तो लाखों मौके सामने होने पर भी दिखते नहीं। दिलचस्प बात यह है, बाहर के शोर से कोई काम नहीं बिगड़ता, हमेशा भीतर का शोर ही काम बिगाड़ता है। भीतर का शोर ही घबराहट है, भीतर का शोर ही गुस्सा है, भीतर का शोर ही शक है। जब तुम शांत होते हो, वही हालात जो पहले कठिन लगते थे अचानक सहज लगने लगते हैं, क्योंकि तब तुम स्पष्टता से देखते हो, और स्पष्टता ही सफलता का असली भेद है। किसी बुजुर्ग ने कहा था, जीवन में सब कुछ नहीं जीता जाता, पर खुद पर काबू पा लिया जाए तो बाकी सब जीत अपने आप चली आती है। काबू का मतलब दबाना नहीं, काबू का मतलब है जागा हुआ होना। हर पल खुद को देखना, मैं क्या सोच रहा हूं, कैसी प्रतिक्रिया दे रहा हूं, कैसा महसूस कर रहा हूं। बस यह देखना ही धीरे धीरे तुम्हें शांत कर देता है। शांत रहने वाले लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस अपने मन को बर्बाद नहीं होने देते। वे हालात के गुलाम नहीं बनते, भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, वे अपनी ऊर्जा बाहर नहीं लुटाते, वे भीतर टिके रहते हैं। और यह भी याद रखो, जीवन में संघर्ष आना जरूरी है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए, कोई चुनौती ना हो, तो मन की असली परख कभी नहीं होगी। मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि तुम्हें खुद की असली पहचान हो सके। तूफान तुम्हें गिराने नहीं आते, वे बताने आते हैं कि तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी हैं। गहरी जड़ें शांत रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है वे धरती में बसी हैं। शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत इंसान भीतर से उतना ही मजबूत होता है जितनी बाहर उसकी शांति दिखती है। शांत व्यक्ति हार को देखता है और समझता है कि यह बस एक नया मोड़ है। अशांत व्यक्ति हार को अंत मान लेता है। शांत व्यक्ति आलोचना सुनकर सीखता है, अशांत व्यक्ति आलोचना सुनकर बिखर जाता है। शांत व्यक्ति मौका पकड़ लेता है, अशांत व्यक्ति मौका गंवा देता है। एक बात अच्छी तरह गांठ बांध लो, जिस दिन तुमने खुद को संभाल लिया, उस दिन दुनिया को संभालना मुश्किल नहीं रहेगा। जब तुम शांत होते हो तो अपने भीतर की आवाज सुन पाते हो, और वह आवाज कभी गलत राह पर नहीं ले जाती। वही तुम्हारी असली दिशा दर्शक है, पर उसे सुना तभी जा सकता है जब भीतर शोर ना हो। यही वजह है कि सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं, अपने ही भीतर लड़ा जाता है। डर और साहस के बीच
घबराहट और भरोसे के बीच, गुस्से और धैर्य के बीच। और इस युद्ध को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है शांत मन। कभी अपनी जिंदगी की गलतियों को देखो, ज्यादातर तभी हुई जब तुम जल्दबाजी में थे। कितनी बार गुस्से में कुछ बोल दिया और बाद में पछताए। कितनी बार डर कर भाग खड़े हुए और बाद में समझ आया कि डरने की जरूरत ही नहीं थी। गुस्सा बुद्धि के दरवाजे बंद कर देता है, घबराहट आंखों पर पर्दा डाल देती है, जल्दबाजी दिशा ही भटका देती है। पर शांति वही दरवाजे खोल देती है, वही धुंध हटा देती है। धीरे धीरे यह समझ आता है कि शांति कोई विकल्प नहीं, यह जीने का एक ढंग है। इसे हर दिन सींचना पड़ता है। यह एक पल में बनती नहीं, पर एक पल में टूट जरूर सकती है अगर ध्यान ना रखा जाए। इसलिए शांति को आदत बना लो। हर सुबह, हर रात कुछ पल भीतर उतरना सीखो। कहीं बैठ जाओ, आंखें मूंद लो, कुछ मिनटों के लिए खुद के सिवा सब कुछ भुला दो। यह कोई बड़ी साधना नहीं, बस मन पर जमी धूल साफ करने जैसा है। मन को भी हर रोज शांति चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे शरीर को भोजन और सांस चाहिए। और जानते हो, जब तुम शांत हो जाते हो तो दुनिया भी तुम्हारे साथ बदलने लगती है। लोग तुम्हें समझने लगते हैं, काम खुद ब खुद बनने लगते हैं, रास्ते दिखने लगते हैं। अचानक ये चीजें भी मुमकिन लगने लगती हैं जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा एक स्थिर केंद्र के इर्द गिर्द घूमता है। जो खुद स्थिर है वही दूसरों को भी संतुलन देता है। जो खुद शांत है वही आसपास के माहौल को भी शांत कर देता है। एक मोमबत्ती कमरे का अंधेरा इसलिए नहीं मिटाती कि वो रोशनी बिखेरती है, बल्कि इसलिए कि उसे पता है वो क्या है। उसे ना हिलना है, ना घबराना है, ना भागना है। वो अपने होने में अडिग रहती है। ऐसा ही मन बनाओ जो जले तो उजाला दे पर बुझने का डर ना पाले। शांत रहने का मतलब है हर हालात को एक फासले से देखना, भावनाओं में बहकर नहीं जागते हुए। जब तुम ऐसा करते हो तो हर फैसले में बुद्धि शामिल होती है और बुद्धि कभी गलत दिशा नहीं दिखाती। धीरे धीरे ये शांति तुम्हारी पहचान बन जाती है। लोग पूछने लगते हैं, इतनी मुश्किल हालत में तुम इतने शांत कैसे रहते हो? और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, क्योंकि मुझे पता है तूफान गुजर जाता है। मैं वही हूं जो तूफान से पहले था और तूफान के बाद भी वही रहूंगा। यही जीवन है। ना हालात स्थायी हैं, ना भावनाएं स्थायी हैं। अगर कुछ स्थायी है तो वह है तुम्हारी भीतर की क्षमता, शांत रहने की, सहने की, हर हालात से सीखने की। खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूंजी है। हर कोई दौलत की तलाश में भाग रहा है, कामयाबी की दौड़ में भाग रहा है, नाम और शोहरत के पीछे भाग रहा है, पर बहुत कम लोग मन की शांति खोजते हैं। और अजीब बात यह है कि जिन्हें मन की शांति मिल जाती है, उनके पास बाकी सब खुद हाइफन बहाइफन खुद चला आता है। शांत रहने का मतलब है भीतर एक ऐसी जगह बनाना जहां कोई हालात पहुंच ना पाए, जहां किसी की आवाज का असर ना हो, जहां दुनिया तुम्हें छू ना सके, जहां तुम पूरी तरह खुद हो, मजबूत, स्थिर और शांत। लोग अक्सर कहते हैं शांत रहना आसान नहीं। यह बात सच है, क्योंकि हमने बरसों मन को यही सिखाया है कि जो भी सामने आए उस पर फौरन प्रतिक्रिया दो। कोई बोले तो तुरंत जवाब दो, कोई गुस्सा करे तो तुम भी करो, कोई मुकाबले पर उतरे तो तुम भी उतर जाओ। यही आदत बन चुकी है और यही आदत अशांति बनकर बैठी है। पर जैसे यह आदत बनी है वैसे बदली भी जा सकती है। शांत रहने का पहला कदम है हर बात और अपनी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा ठहराव डालना। कोई बोले तो फौरन मत बोलो, कोई भड़काए तो फौरन मत उछलो, कोई चुनौती दे तो फौरन मत भिड़ो। बस एक पल ठहर जाओ। वही एक पल तुम्हें आजाद कर देता है। वही एक पल तुम्हारी बुद्धि को जगा देता है। वही एक पल वो फर्क समझा देता है जो मन को एक प्रतिक्रिया से दूसरी प्रतिक्रिया में उलझने से बचाता है। कई बार लगेगा अगर मैं चुप रहा तो सामने वाला सोचेगा मैं कमजोर हूं, पर सच यह है शांति से बड़ा साहस कुछ नहीं।
चिल्ला देना, भिड़ जाना, बुरा भला कह देना, घबरा जाना, टूट जाना, ये सब आसान है। मुश्किल है मुस्कुराते हुए चुप रहना, भीतर ही भीतर खुद से बात करना, तूफान के बीच स्थिर खड़े रहना। पेड़ की ताकत तभी समझ आती है जब आंधी चलती है, जड़ें कमजोर हो तो पेड़ गिर जाता है, पर जड़ें गहरी हो तो आंधी उसे झुका भले दे, तोड़ नहीं सकती। शांति ही मन की जड़ बनती है। जब तक भीतर यह जड़ नहीं जमती, बाहर की दुनिया तुम्हें हिलाती रहेगी। और ध्यान रहे, शांति का मतलब भाग जाना नहीं है। शांति का मतलब है हालात को सही नजर से देखना और फिर सही कदम उठाना। फैसले वही लेते हैं जो भीतर से शांत हो। अगर मन अशांत हो और तुम्हें फैसला लेना पड़े तो लगभग तय है कि गलती होगी। कितने फैसले तनाव में लिए गए और बाद में पछताया। कितनी बातें गुस्से में कही गईं और बाद में लगा ना कही जाती तो बेहतर होता। कितने मौके चिंता में बैठे बैठे हाथ से निकल गए क्योंकि भीतर भरोसा नहीं था। अशांत मन ना समय पहचान पाता है, ना मौका, ना सच्चाई। शांत मन हर हाल में रास्ता ढूंढ ही लेता है। शांति का दूसरा पहलू है स्वीकृति। घटनाएं तुम्हारी मर्जी से नहीं चलती, दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलती, पर तुम अपना मन बदल सकते हो। जैसे ही तुम हालात को स्वीकार करते हो, तनाव अपने आप आधा हो जाता है। स्वीकार करना हार नहीं, स्वीकार करना बुद्धिमानी है, समझदारी है। जैसे समंदर हर नदी को अपने में समा लेता है, फिर भी अपनी विशालता नहीं खोता। स्वीकृति का मतलब है यह स्थिति है, अब इसमें सबसे बेहतर क्या किया जा सकता है। यह सवाल उठते ही मन में एक बदलाव आता है। समस्या से समाधान की तरफ रास्ता खुल जाता है। अशांत मन पूछता है यह क्यों हुआ, शांत मन पूछता है अब आगे क्या करना है। एक और भेद है, शांति तब बढ़ती है जब तुम खुद को जानने लगते हो। हम दूसरों की भावनाओं, दूसरों की गलतियों, दूसरों की बातों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को देखना ही भूल जाते हैं। असली शांति तभी जन्मती है जब तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हो, जब देखने लगते हो गुस्सा क्यों आता है, घबराहट कहां से शुरू होती है, कौन सा डर मुझे रोक रहा है, कौन सी पुरानी बात अब भी दर्द दे रही है। जब यह जान लो, वही भावनाएं ढीली पड़ने लगती हैं, वे तुम पर राज करने की ताकत खो देती हैं। शांत इंसान भावनाओं का दबाता नहीं, वह उन्हें पहचानता है, स्वीकारता है और फिर धीरे से जाने देता है, जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं, ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं। आकाश ना दुखी होता है, ना खुश, ना बेचैन, वह स्थिर बना रहता है। मन भी आकाश जैसा हो सकता है और विचार, भावनाएं, हालात सब बादलों की तरह। अगर तुम पहचान लो कि तुम विचार नहीं हो, भावना नहीं हो, हालात नहीं हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो, तो शांति अपने आप जन्म लेगी। क्योंकि तब तुम जानते हो कुछ भी स्थायी नहीं, ना सुख, ना दुख, ना जीत, ना हार, जो बदल ही जाना है। उसके पीछे भागकर परेशान क्यों होना, जो बदलना है वह खुद बदल जाएगा। और तब जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिलता है, हल्कापन। मन हल्का होगा तो कदम मजबूत होंगे, मन शांत होगा तो लक्ष्य साफ होंगे, मन स्थिर होगा तो हालात खुद तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि बाहर की दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं, तुम्हारा मन तुम्हारे हिसाब से चल रहा है। और जब मन तुम्हारे अनुसार चलता है तो दुनिया भी बदलती हुई दिखती है, क्योंकि असली ताकत भीतर बसती है। शांत रहने से एक और वरदान मिलता है, धैर्य। धैर्य वह पुल है जो मेहनत को नतीजे से जोड़ता है। बिना धैर्य के मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। किसान धैर्य रखता है, सूरज उगने से पहले धैर्य रखता है, फूल धैर्य से खिलते हैं, बच्चे धैर्य से बढ़ते हैं और सपने धैर्य से सच होते हैं। शांत मन धैर्यवान होता है, अशांत मन जल्दबाज, और जल्दबाज इंसान राह से भटक जाता है, जबकि धैर्यवान मंजिल पा लेता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे तुमने जीत बाहरी लड़ाई से नहीं, भीतर की लड़ाई जीत कर पाई। शांत रहने की कला का एक और गहरा पहलू है खुद पर भरोसा जगाना।
जब तुम शांत होते हो तुम खुद अपने सबसे बड़े सहारे बन जाते हो, और जब मन खुद तुम्हारा साथ देने लगे तो बाहर का कोई विरोध बेअसर हो जाता है। अशांत मन हमेशा बाहर सहारा ढूंढता है, कोई राह दिखाए, कोई संभाल ले, कोई समस्या सुलझा दे। पर शांत मन कहता है मैं हूं, मेरी समझ ही काफी है, मेरी सूझबूझ मेरे काम आएगी। यहीं से आत्मविश्वास जन्म लेता है। भरोसा दिमाग से नहीं आता, भरोसा दिल में उभरती स्थिरता से आता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग सबसे कठिन हालात में भी मुस्कुराते रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी दिक्कत में बिखर जाते हैं। फर्क बस इतना है, किसी ने भरोसा भीतर जगाया, किसी ने अपना भरोसा बाहर टांग दिया। शांति इसी भरोसे की जमीन है। बाहर बहुत शोर है, लोगों की राय, समाज की उम्मीदें, फायदे नुकसान का हिसाब, तुलनाएं। बढ़ते हुए लक्ष्य पर सबसे अहम आवाज है तुम्हारी अपनी भीतरी आवाज। यह आवाज बहुत धीमी है, यह कभी चिल्लाती नहीं, हुक्म नहीं देती, डराती नहीं, बस इशारा करती है, याद दिलाती है और धीरे से सही दिशा की ओर धकेलती है। पर यह आवाज सिर्फ शांत मन में सुनी जा सकती है। इसीलिए बड़े बड़े विचारक अकेलापन पसंद करते थे, तभी वे सोच पाते थे दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है। लेखक लिख पाते थे, कवि रच पाते थे, साधक ध्यान में उतर पाते थे, क्योंकि वे भीतर मौन रखते थे। मौन मूर्खता नहीं, मौन पूर्णता है। मौन का मतलब है जो फिजूल है वह गिर जाए, जो सच्चा है वह बचा रहे। जब तुम भीतर मौन से भर जाते हो तब बाहर के शब्द भी सार्थक हो जाते हैं। तुम बेवजह बहस नहीं करते, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलते, अपनी बात साबित करने की जिद नहीं करते। तुम बस कहते हो और छोड़ देते हो। जिसे समझना है वह समझ लेगा, जो नहीं समझ पाया उसका भी सम्मान करते हो, क्योंकि शांत मन जानता है हर इंसान अपने स्तर पर जी रहा है, हर आत्मा अपनी यात्रा में है। कितनी अजीब बात है, जब तुम जल्दबाजी नहीं करते तभी काम तेजी से बनते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में हम उलझते हैं और ठहराव में सुलझते हैं। आज की दुनिया ने सिखाया है कि सब कुछ अभी चाहिए, तुरंत तुरंत कामयाबी, तुरंत इज्जत, तुरंत नतीजा। यही वजह है कि तनाव इतना बढ़ गया है। पर प्रकृति ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। प्रकृति धीमी है पर तय है। बीज बोकर अगले दिन पेड़ नहीं उगता, नदी जन्म लेते ही समंदर नहीं बनती। प्रकृति अपना वक्त लेती है, क्योंकि उसे पता है वक्त ही परिपक्वता है। ठीक इसी तरह शांत मन भी जल्दी नहीं, सही दिशा पर चलता है। धीरे धीरे यह सफर सिखा देता है कि शांत रहने का असली मल बेचैनी की जगह भरोसा, गुस्से की जगह समझ, भागदौड़ की जगह सहजता। जब मन इन गुणों से भर जाता है तुम अपनी दुनिया को बाहर से बदलने की बजाय भीतर से बदलना शुरू कर देते हो, और दुनिया उसी पल बदलने लगती है जिस पल तुम अपने मन का रंग बदलते हो। याद रखो, दुनिया तुम्हें कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए दुनिया के इंतजार में मत बैठो, पहले खुद को स्वीकार करो, बाकी चीजें खुद ब खुद अपनी जगह ले लेंगी। असली शांति तब आती है जब तुम देख लेते हो कि जीवन में तुम्हारे हाथ में नियंत्रण बहुत कम है। ना मौसम बदल सकते हो, ना दूसरों की सोच, ना बीता हुआ वक्त। पर एक चीज पूरी तरह तुम्हारी है, तुम्हारी प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया ही तकदीर गढ़ती है। जो प्रतिक्रिया शांत है वही जिंदगी को सुंदर बनाती है। इस दुनिया में हर बड़ा बदलाव शांत मन से आया है। अशांति ने कभी हल नहीं दिया, उसने बस झगड़े, लड़ाई और दुख ही फैलाए हैं। समाधान हमेशा किसी सुकून भरे दिल से निकला, ऐसे मन से जो चिल्लाया नहीं बल्कि सुना, समझा और सही फैसला लिया। इसलिए खुद को शांत रखना कोई मामूली बात नहीं, यही असली साधना है, यही असली ताकत है, यही असली बदलाव है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि शांत रहकर तुम सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी भी आसान बना रहे हो, क्योंकि जैसे गुस्से की आग फैलती है वैसे ही शांति की ठंडक भी फैलती है। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी नजर, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा संयम दूसरे दिलों को भी सुकून देता है, और यही सबसे बड़ा योगदान है।
चाहे एक शब्द से हो या सिर्फ अपनी खामोशी से। शांति सिर्फ एक मानसिक हालत नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक लहर, एक स्पंदन जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व में बहती है। जब तुम शांत होते हो तुम्हारी सांसें बदल जाती हैं, गहरी, धीमी, सहज। धीमी सांसों में अपनापन होता है, अहंकार नहीं। अशांत मन की सांसें तेज और बिखरी होती हैं क्योंकि मन जल्दबाजी पैदा करता है। इसीलिए एक सीधा सा अभ्यास सांस पर ध्यान तुम्हें शांति की तरफ खींच लेता है। कभी भी घबराहट महसूस हो, कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लो, 3 गहरी सांसें लो, सारी ऊर्जा बदल जाएगी। यह तुम्हें भीतर उस जगह ले जाता है जहां हलचल नहीं, सिर्फ मौन है। और इसी मौन में तुम्हें अपने जीवन की असली शक्ल दिखती है। मैं कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं। यही वजह है कि शांत इंसान अपनी दिशा बदल सकता है जब भी लगे कि रास्ता गलत है, जबकि अशांत इंसान यह महसूस ही नहीं कर पाता क्योंकि वो भाग ही रहा होता है। दुनिया में सबसे मुश्किल तेज भागना नहीं है, सबसे मुश्किल है रुकना, देखना और फिर सही कदम उठाना। पर यह रुकने की कला सबको नहीं आती। समाज ने दौड़ना सिखाया, रुकना नहीं सिखाया। हासिल करना सिखाया, महसूस करना नहीं सिखाया। दूसरों से आगे निकलना सिखाया, भीतर उतरना नहीं सिखाया। शांत रहने की कला यही समझाती है कि जीवन का सबसे बड़ा खेल भीतर खेला जाता है, बाहर नहीं। और बाहर की लड़ाई जितनी आसान है, भीतर की लड़ाई उतनी ही कठिन, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर है उसे तुम छुपा नहीं सकते, उससे झूठ नहीं बोल सकते, उसे बहला नहीं सकते। वह हर पल दिखाता है कि तुम कहां संपूर्ण हो और कहां बिखरे हुए हो। जैसे जैसे तुम शांत होते हो तुम्हें अपना बिखराव दिखना शुरू होता है। और कुछ लोग यही डर जाते हैं क्योंकि वे खुद का सामना करने से ही घबराते हैं। उन्हें लगता है आंखें बंद करते ही भीतर सिर्फ अंधेरा है। पर सच यह है, अंधेरा इसलिए लगता है क्योंकि तुमने वर्षों से भीतर कोई दिया नहीं जलाया। शांत मन ही वह दिया है जो भीतर की गहराइयों को रोशन करता है। धीरे धीरे समझ आता है कि तुम्हारी परेशानियों की जड़ बाहर नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं में थी। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता अगर तुमने उसे चोट बनने की इजाजत ना दी हो। कोई तुम्हें भड़का नहीं सकता अगर तुमने अपने बटन दूसरों के हाथ में ना दिए हो। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता अगर तुम जड़ से जुड़े खड़े हो। शांति यही सिखाती है, अपनी ऊर्जा की डोर अपने ही हाथ में रखो। लोग कुछ भी कहेंगे पर तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तय करेगी वह बात कितनी दूर तक जाएगी। गुस्से का जवाब शांति से मिले तो गुस्सा थक कर खुद चला जाता है। दुख का सामना समझ से हो तो दुख घुलने लगता है। तनाव का सामना संयम से हो तो वह मौका बन जाता है। इस तरह शांत मन धीरे धीरे एक कीमियागर बन जाता है जो हर हालात को बदल सकता है। निंदा को प्रेरणा में, चुनौती को अवसर में, हार को अनुभव में, गलती को सीख में। और यह होते ही जिंदगी की कड़वाहट मीठी लगने लगती है क्योंकि अब तुम हालात के गुलाम नहीं, उनके मालिक बन चुके हो। दुनिया का हर बड़ा बदलाव इन्हीं मालिकों ने किया है जिन्होंने बाहर बदलने से पहले भीतर को बदला। शांत इंसान में एक अनोखी बात होती है, उसे कम चीजों की जरूरत पड़ती है। उसे किसी प्रमाण पत्र की, तालियों की, इनाम की, तारीफ की जरूरत नहीं। वह अपने किए काम में संतुष्ट रहता है और जो संतुष्ट है वही आभारी रहता है। आभार ही सुख का असली दरवाजा है। दुनिया तुम्हें कितना भी दे दे, अगर तुम भीतर आभारी नहीं हो तो कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। और दुनिया चाहे जो छीन ले, अगर तुम भीतर आभारी हो तो पूर्णता बनी रहेगी। शांत मन सिखाता है सुख बाहरी चीजों से नहीं आता, सुख उस समझ से आता है कि जो है वही काफी है। और इसका मतलब आलस्य नहीं, संतुष्टि का मतलब है। जहां हो वहां का आनंद लो और जहां जाना है वहां बिना घबराहट, बिना तुलना, बिना डर बढ़ते रहो। धीरे धीरे जीवन एक नृत्य बन जाता है। ना दौड़ ना संघर्ष, तुम बहने लगते हो जैसे नदी पहाड़ों से गुजरती है, रोकने वाले पत्थरों को भी साथ लेकर आगे बढ़ती है। मन को शांत रखने की कला अचानक नहीं आती,
यह रोज रोज के छोटे अभ्यासों से जन्म लेती है। समझो जैसे कोई नदी ऊंचे पहाड़ों से शुरू में शोर मचाती है, पत्थरों से टकराती है, झाग बनाती है, पर जैसे ही समतल जमीन पर आती है गहरी और शांत हो जाती है। मन भी ऐसा ही है, जब तक ऊंच नीच से गुजरता है उथल पुथल रहती है, पर जैसे ही स्वीकार करना सीख लेता है शांति की धारा में बदल जाता है। शांति का मतलब यह नहीं कि विचार आना बंद हो जाएं। शांति का मतलब है कि विचारों का आना जाना तुम्हें छूकर निकल जाए। तुम बस उन्हें देखते रहो जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते जाते रहते हैं, आकाश मौन बना रहता है। जब तुम आकाश जैसे हो जाते हो तभी जीवन में सच्चे फैसले जन्म लेते हैं। फैसले कभी शोर में सही नहीं होते, शोर में लिए फैसले हमेशा पछतावा लाते हैं। जब भीतर हलचल हो, डर हो, गुस्सा हो, ईर्ष्या हो, तो कोई भी चुनाव आत्मा से नहीं घाव से निकलता है और घावों से निकले फैसले जिंदगी को और उलझा देते हैं। इसीलिए समझदार इंसान पहले खुद को शांत करता है, फिर दिशा चुनता है। उथले पानी में लहरें होती हैं, गहराई में सन्नाटा। उथला मन बहस करता है, झगड़ता है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है। गहरा मन समझता है, इंतजार करता है, सही वक्त पर कदम उठाता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे हालात बदलने दौड़ पड़ते हैं, मन को बदलना भूल जाते हैं। भीतर तूफान चल रहा हो तो बाहर की कोई भी सजावट अंदर की बेचैनी शांत नहीं कर सकती, और जब भीतर शांति हो तो बाहर की उथल पुथल भी तुम्हें डिगा नहीं सकती। मन को शांत रखने का पहला कदम है स्वीकृति, जो है उसे जैसा है वैसा देखने की काबिलियत। बहुत से लोग यही नहीं कर पाते। कोई कुछ कह दे तो भीतर तूफान, काम में रुकावट आए तो बेचैनी, योजना बदल जाए तो चिंता, क्योंकि मन अपनी कल्पनाओं से चिपका रहता है और जहां यह जिद अड़ जाती है वहीं तनाव पैदा होता है। अगर सीख लो कि चीजें अपनी रफ्तार से घटती हैं तो समझ आएगा हर घटना तुम्हें आगे बढ़ाने ही आई है, यहां तक कि मुश्किलें भी। शांत मन मुश्किलों को मौके की नजर से देखता है। बेचैन मन उन्हीं मुश्किलों के आगे हार मान लेता है जिनसे दूसरे सीढ़ियां बना लेते हैं। हर सुबह तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो को प्रतिक्रिया करो या जागते हुए चुनाव करो। प्रतिक्रिया शोर है, चुनाव शांति है। प्रतिक्रिया वह है जो बिना सोचे निकल जाती है, गुस्सा, रंजिश, दुख, चिंता, झगड़ा। चुनाव वह है जो ठहर कर, बात समझकर, भाव को स्वीकार कर सही दिशा से निकलता है। यह सीखने के लिए 3 छोटी बातें रोज याद रखो। पहली, रुकना जब कुछ परेशान करे फौरन प्रतिक्रिया मत दो। 20 सेकंड रुकना ही अपने आप में चमत्कार है। इन 20 सेकंड में तुम अपने आवेग से निकलकर अपनी सूझबूझ तक पहुंच जाते हो। दूसरी, देखना विचारों को पकड़ो मत, उन्हें ऐसे देखो जैसे ट्रेन की खिड़की से दृश्य गुजरते देखते हो। तुम स्टेशन नहीं बनते, तुम पटरी पर भी नहीं टिकते, तुम बस यात्री हो। विचार आएंगे, गुजर जाएंगे, जो सही होगा वही लौटकर शांत मन में ठहरेगा। तीसरी, छोड़ देना मन को सबसे भारी वही चीज बनाती है जिसे हम पकड़े रहते हैं। चाहे कोई शब्द हो, किसी का बर्ताव हो, कोई शिकायत हो, कोई ख्वाहिश हो, रोज थोड़ा थोड़ा छोड़ो और तुम पाओगे जहां बोझ कम होता है वहीं शांति गहरी होती जाती है। जो छोड़ना सीख जाता है वह भीतर से हल्का हो जाता है, और हल्का इंसान हर हालात के ऊपर उठकर चलता है। शांत मन एक और वरदान देता है, भीतर के संगीत को सुनने की क्षमता। मन शांत हो तो हम दूसरों की आवाजें कम, अपनी अंतरात्मा की आवाज ज्यादा सुनने लगते हैं। ये आवाज बहुत धीमी होती है, इसलिए शोर में सुनाई नहीं देती। ये आवाज कभी डराती नहीं, हुक्म नहीं देती, राह दिखाती है, आलोचना नहीं करती, समझाती है, जल्दबाजी नहीं मचाती, वक्त देती है। जब ये आवाज सुनाई देने लगती है तुम ऐसे फैसले लेते हो जो जीवन भर शांति देते हैं। सोचो, इतने लोग मेहनत करते हैं फिर भी कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि मेहनत सही दिशा में नहीं जाती, और दिशा तभी दिखती है जब भीतर स्पष्टता हो, और स्पष्टता तभी आती है जब मन शांत हो। इसीलिए हर सपने की पहली सीढ़ी है खुद को शांत बनाना। कभी कभी लगेगा
जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, लोग समझ नहीं रहे, हालात बिगड़ रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं। ऐसे वक्त में मन और भी अशांत होने लगता है, पर ठीक इन्हीं पलों को अभ्यास बनाओ। अगर तुम इस वक्त शांत रह सको तो जान लो तुम्हारे भीतर एक नया मन जन्म ले रहा है। किसी ने कहा है, जब तुम चिल्ला रहे होते हो तो दुनिया तुम्हें नहीं सुनती, जब तुम मौन होते हो तो दुनिया खुद तुम्हें सुनने लगती है। अपनी ऊर्जा बचाओ, गुस्से में, बहस में, तर्क में तुम ऊर्जा गंवा देते हो। शांति में ऊर्जा जमा होती है और जमा हुई ऊर्जा ही काम बनाती है। जो इंसान शांत रहना सीख लेता है वह समझ जाता है जीवन कोई युद्ध भूमि नहीं, सीखों का मैदान है। मुश्किल दुश्मन नहीं, शिक्षक है। किसी का कठोर बर्ताव पत्थर नहीं, तुम्हें तराशने वाली छेनी है। हालात रुकावट नहीं, दिशा का संकेत है। इसीलिए शांत रहना कमजोरी नहीं, सबसे ऊंची ताकत है। और जब यह समझ भीतर उतरती है, जिंदगी बोझ नहीं लगती, हर पल एक सीख की तरह खिल उठता है। फिर कामयाबी खुद दौड़ी चली आती है, क्योंकि उसे भी ऐसा ही शांत मन चाहिए होता है जो उसे संभाल सके। वह ऊर्जा जो बिना घबराए, बिना शिकायत किए, बिना टूटे सपनों को सच बना दे। याद रखो, शांत मन ब्रह्मांड को अपनी ओर खींचता है। जैसे समंदर चांद को खींचता है, वैसे ही संतुलित इंसान सही लोग, सही मौके और सही पल अपने पास खींच लेता है। तो आज खुद से एक वादा कर लो, मेरा मन मेरा अपना है, मैं इसे किसी हालात में किसी और के हवाले नहीं करूंगा। कोई शब्द, कोई हालात, कोई इंसान मेरी शांति नहीं चुरा सकता। शांति सबसे कीमती दौलत है, इसे संभालो, इसके भीतर जियो और इसे दुनिया में बांटो। अगर यह बात आपके भीतर कहीं भी छू गई हो, आपकी किसी उलझन को हल्का कर सकी हो, या बस एक पल के लिए भी आपको भीतर उतरने पर मजबूर कर सकी हो, तो एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ही प्रेरक बातों, विचारों और भीतरी शांति की राह पर साथ चलते रहेंगे। नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखिए, जिससे हमें पता चले आप इसमें से क्या अपने साथ ले जा रहे हैं। इस वीडियो को अपनों के साथ बांटिए, क्योंकि जो रोशनी आप तक पहुंची है वह दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए। यही सबसे बड़ा प्रसाद है। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए एहसास और एक नई दिशा के साथ। तब तक भगवान का नाम लीजिए और शांत रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे।